जी अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज का क्रिकेट का मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपसे रोज़ाना बात किया करूँगा क्रिकेट के सिलसिले में, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे खून में रची बसी है और हम लोग पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान हर कोई पसंद करता है। तो दूसरे टेस्ट के पहले दिन तो मैंने आपसे बात की थी और जब मैच ख़त्म हुआ था तो 126 पे 5 से मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि हर रोज़ बात करूँगा, मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि दूसरे दिन कोई ख़ास गेम ही नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो तीसरे और दूसरे को मिक्स करके एक अच्छी सी बना लूँगा। फिर तीसरे दिन तो गेम हुई नहीं, चौथे दिन फिर थोड़ा सा हुआ और पाँचवें दिन तो अब मैंने एक कंबाइंड ही इसको सम अप करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। कोई 1.5 इनिंग आप कह सकते हैं बात हुई है। तो 126 पे जब शुरू हुआ तो फिर लंच तक तो बाबर और रिजवान ने खींच लिया, कोई 30 रन 29 बना दिए। फिर जी 44 बना के वही ऑफ वाली पर वो बात बहुत अच्छी पड़ गई थी बाबर को, वो गया। फिर यासर 5 बना के उसी तरह चला गया। फिर शाहीन कोई रन बनाए रन आउट हो गया, उसको जल्दी थी पता नहीं क्या। उसके बाद अब्बास और रिजवान कुछ देर टिके, मगर फिर अब्बास भी 2 बना के चला गया। फिर वही बैड लाइट और मैच ख़त्म हो गया उस दिन का। यानी जब दूसरे दिन का ख़त्म हुआ तो 223 पे पाकिस्तान के 9 थे। तो फिर तीसरे दिन तो गेम ही नहीं हुई। चौथे दिन फिर थोड़ा सा हुआ जब इन्होंने कुछ थोड़े से, मैंने जब अपनी पहली दिन की वीडियो कहा था कि 200 कर जाए तो बड़ी बात है, तुम पर रिजवान माशाल्लाह अच्छा खेला, उसने जो भी ट्राई की है उसने तारीफ़ करनी चाहिए, उसने ठीक खेला। 72 बना गया तो फिर 72 बनाने की वजह से हुआ क्या 236 हो गए। तो जब इंग्लैंड की बारी हुई तो ख़ासकर अब्बास अनप्लेबल था, वो बहुत अच्छी गेंद कर रहा था, अंदर बाहर उसकी निकल रही थी। तो मैं जो समझता हूँ कि T20 की भरमार की वजह से ये हुआ है कि तमाम पाकिस्तान का नहीं, तमाम ही दुनिया के प्लेयरों का फुटवर्क वो नहीं रहा जो नॉर्मल एक होता है, जो टेस्ट क्रिकेट की जान होता है, जिसको पूरी लाइन में आके खेलना है। तो अब वही होता था कि जहाँ पे भी सीम होना शुरू होती है, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, सीम स्विंग होगी बात, तो सब स्ट्रगल करेंगे। इंग्लैंड भी अपने मुल्क था तो वो भी अनप्लेबल उनके लिए था, बास खेला नहीं जा रहा था। अफरीदी ने बहुत अच्छी गेंद की, पहली बॉल भी पे आउट कर गया था, मगर वो थोड़ी सी बॉल पहले गिर गई शफीक से और फिर उसी पे वो 0 पे इनका। फिर उसके बाद 7 जो 2-3 ओवर हुए 4 हुए तो वो उनके लिए खेला नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर 5वां दिन जब शुरू हुआ तो यकसर ही थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रही थी विकेट। वो भी मतलब जो फास्ट बॉलर था उसका कुछ भी नहीं हो रहा था, उसकी बॉल बिल्कुल ही कोई असर नहीं करी। हाँ, जो मीडियम पेसर था उसकी बॉल सीम भी हो रही थी, अब्बास की हो रही थी। अब्बास ने बहुत अच्छी बॉल की, उसने 2 आउट भी कर लिए और शाहीन ने एक पहले किया हुआ था, फिर एक यासर ने किया। तो ये 4 आउट हुए, 110 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऑलमोस्ट वो ख़त्म किया। और आपने देखा होगा कि वो जो मीडियम पेसर स्विंग हो रहा था उसमें फिर शान मसूद से भी बॉल रही और एक बॉल अपने भी शुरू किया उसने, तो वो तो देख रहे तो उनकी सीम हो रही थी, मगर पेसर की वो बात नहीं हो रही थी। मतलब नईम शाह हो गया या फरीदी की होगी, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही थी जो मीडियम पेसर की क्योंकि होती थी। तो ये मैच तो बस प्रैक्टिस ही हुई है इनकी, थोड़ी सी होनी थी जो हो गई है। तो इससे कुछ सबक ही ले सकते हैं। क्या हो सकता है कि भाई थोड़ा सा प्लान करें। प्लान नहीं था बिल्कुल पाकिस्तान में, ना पहले टेस्ट में था, दूसरे में तो खैर पता ही नहीं चला क्या प्लान होगा कि जब 5 आउट हो गए थे पहले टेस्ट में और उसके बाद हम उन्हें इतने रन बना दिए बटलर के साथ और वो दूसरे। तो मतलब कहने का मकसद है कि थोड़ा सा प्लान के साथ 5वां टेस्ट उनको खेलना चाहिए। नई टीम है पर इंग्लैंड की भी कोई टीम इतनी क्लास नहीं है, बहुत बड़ी टीम नहीं है कि जिसको नहीं खिलाया जा, मतलब हराया नहीं जा सकता। इसलिए मेरी तो ये है कि प्लानिंग के साथ है। टीम क्या होगी अगली, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 1-2 चेंजिंग तो होगी। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, मेरी तो सजेशन होगी कि रेस्ट ही करा दें आलम साहब को, जो 11 साल बाद लाएँ उनको कहीं पाकिस्तान की अच्छी विकटों पे खिलाएं, तो शादाब को वापस ले आएँ, इसमें इनको फ़ायदा ही होगा। तो पर नेक्स्ट विकेट दे के फैसला करना चाहिए इन्हें। तो मेरा तो ख्याल है कि अगला मैच इनको मेहनत से प्लानिंग के साथ खेल के जीतना चाहिए और उम्मीद तो है जीतेंगे।
तो नेक्स्ट जो कोशिश करूँगा कि हर दिन करूँ। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेट के बारे खेलते रहे हैं, या तो एक पाकिस्तान में है, एयरफोर्स में होता है, एक दमाम में है, एक इंग्लैंड में। मेरी कोशिश होगी कि उनकी राय भी डालूं, और ताकि ज़रा अच्छा एक सिलसिला बन जाए। तो इजाज़त चाहूँगा, और इस दुआ के साथ हमारा मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह इसको फ़तह नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।